ये ई गोल्ड क्या होता है? गोल्ड ईटीएफ क्या होता है? और गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है? ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होता है? एसजीबी क्या होता है? हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये सभी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे और इसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई एम सी ए राज मेहता, वेलकम बैक टू नानी ऑफ विजडम। चलो वन बाय वन हम एक एक ऑप्शन हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? हम ये सब ऑप्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलैरिटी देखेंगे कि सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस है वो देखेंगे, फिर धीरे धीरे अलग अलग ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स, गोल्ड हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। जैसे इक्विटी रहता है, डेट रहता है आपके पोर्टफोलियो में, वैसे ही गोल्ड रहना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 40% आपके पास आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए। वाई आई से दिस? बिकॉज गोल्ड इज़ अ गुड हेज अगेंस्ट योर इक्विटी पोर्टफोलियो इन अनसर्टन टाइम्स, इन वॉर लाइक सिचुएशन। जब भी इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं करता है, जब भी वो डाउन रहता है, तभी गोल्ड परफॉर्म करता है। गोल्ड हैज़ गिवन अ CAGR ऑफ 11 to 12% इन लास्ट 40 years. Okay, so do have gold in your portfolio. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट SGB सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पीरियोडिकली RBI सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के आप इशू लाता है। द रिसेंट इशू विल स्टार्ट फ्रॉम 12th February to 16th February. सो इसमें क्या होता है, आपको सब्सक्राइब करना रहता है और अगर आप 8 साल तक आप अगर होल्ड करते हो तो पूरा कैपिटल गेन्स आपको टैक्स फ्री मिलता है। अनदर इम्पोर्टेंट एडवांटेज इज आपको सालाना एवरी ईयर आपको 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है, पेबल पीरियोडिकली। सो 1.25% एंड 1.25% ऐसे करके आपको 2.5% आपको मिलता है। फिर इसमें और एक एडवांटेज ये है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो पर ग्राम आपको 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिलता है एंड you can hold it in statement mode or you can hold it in your डीमैट अकाउंट। ओके, और ये गोल्ड बॉन्ड लिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में। सो इन बिटवीन अगर आपको पैसे चाहिए तो आप स्टॉक मार्केट में आप प्रिवेलिंग रेट्स पे आप उसको सेल कर सकते हो। हाउएवर इन दिस केस यू विल नॉट बी गेटिंग द कैपिटल गेन्स बेनिफिट, द टैक्सेशन बेनिफिट ऑन इट। इस बार का जो गोल्ड बॉन्ड का इशू है उसका प्राइस सेट किया है 6,263 रुपीज़ पर ग्राम, और अगर आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको पर ग्राम 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिलता है। सो इसका प्राइस आ जाता है 6,213 रुपीज़ पर ग्राम। सो ये इशू चालू हो रहा है, सीरीज़ 4 ये चालू हो रहा है 12th February से लेके 16th February. So as a part of your asset allocation strategy, if you are thinking of investing in gold, so this is a very good investment option. फ्रेंड्स, SGB के ऊपर मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया है, प्लीज़ चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट इज गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो बेसिकली आप जैसे शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में, वैसे ही आप ये गोल्ड ETF के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल कर सकते हो। सो दीज यूनिट्स आर बेसिकली बैक्ड बाय एक्चुअल फिजिकल गोल्ड। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स एंड अदर एंटिटीज़ इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में। वन ऑफ द पॉपुलर सच ETF इज निपॉन गोल्ड बीज। ओके, सो यू कैन चेक दैट आउट। इसमें बेसिकली आपको कोई कैपिटल गेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपको टैक्स भरना पड़ता है। सिमिलरली इंटरेस्ट इनकम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिलता नहीं है रेगुलरली। इसमें नॉमिनल फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी लगते हैं। सो दैट वाज गोल्ड ETF। बाद आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। So gold mutual funds basically invest in gold as a commodity, and it also invest in other gold ETFs. इसमें एक एडवांटेज ये है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में कि आप वेरी स्मॉल अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एज वेल एज आप SIP उसमें चालू कर सकते हो। 500, 1000, 2000 की SIP आप चालू कर सकते हो। सो आपका इन्वेस्टमेंट इन
gold becomes more systematic and becomes more disciplined. Okay, so every month you can purchase at the prevailing rates. इसमें SGB के जैसे एडवांटेजेस नहीं है. कैपिटल गेंस आपको टैक्स लगता है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट इनकम पीरियोडिकली नहीं मिलती. सो इसीलिए फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज SGB, देन योर ETF, and then gold mutual funds. Another thing related to gold mutual fund is that you need not have a demat account for it. Okay, आपको आपके physically you can hold in a statement form. No need of a demat account, no need of a broker. ठीक है. ये फंड को मैनेज करने के लिए जनरली 0.5 या अप टू 1% का एनुअल AMC फीस रहता है जो आपके NAV से डिडक्ट होता है. ऑल्सो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, so liquidity and price discovery is less compared to gold ETFs. so दिन में एक ही बार उसका NAV पब्लिश होता है और वो NAV पे ट्रेड होता है. ठीक है. इसके बाद आता है E-Gold. E-Gold एक प्रोडक्ट है जो 2010 में नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया था. हाउएवर बाकी सब प्रोडक्ट्स आने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई है. वैसे भी जो नॉर्मल टैक्सेशन जो आपको लगता है गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में, वो आपको इसमें भी लगता है. कोई SGB के जैसा कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है इसमें. प्लस इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई है बिकॉज एक्चुअल गोल्ड आपके बिहाफ पे परचेज होता है. एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन आपको इस पर GST लगता है. सो इट इज़ नॉट मच पॉपुलर प्रोडक्ट. On similar lines, there is digital gold. Digital gold basically 3 entity issue करती है, MMTC, Egmont and Safe Gold. ये 3 entity issue करती है through various mobile apps and through various distributors. इसमें भी E-Gold के जैसे ही pros and cons है. आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलता है, कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलता है, एंड उसका स्टोरेज कॉस्ट काफ़ी हाई रहता है. स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज GST भी लगता है. सो दीज आर नॉट सो पॉपुलर प्रोडक्ट. इसके बाद आएगा इंडियन गोल्ड कॉइन. दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड along with गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एंड सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इशू इन 2015. सो बेसिकली ये 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम के छोटे छोटे स्मॉल कॉइन्स है, जिसमें एक साइड पे महात्मा गांधी जी का ये है एम्बॉसिंग है और दूसरी बाजू अशोका चक्र है. बट अगर आप इसको देखेंगे ये पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि इसका जो रेट पे बेच रहे हैं वो एग्जिस्टिंग गोल्ड रेट से काफ़ी हाई है. सो इट बेसिकली डज नॉट मेक एन इन्वेस्टिंग सेंस टू इन्वेस्ट इन दीज गोल्ड कॉइन्स. इसके बाद आता है गवर्नमेंट का गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुआ था अलॉन्ग विद द अनाउंसमेंट ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एंड योर इंडियन गोल्ड कॉइन. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग जो ज्वेलरी और कॉइन्स आपके लॉकर में जो पड़े हैं उसको आप इक्विवेलेंट वैल्यू की डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हो और ये डिपॉजिट पे आप इंटरेस्ट कमा सकते हो. बेसिकली 2 टाइप के डिपॉजिट रहते हैं, एक मीडियम टर्म डिपॉजिट, एक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट. मीडियम टर्म इज़ 5 to 7 years विद अ लॉक इन ऑफ 3 years एंड यू गेट 2.25% per annum rate of interest. And long term deposit is 12 to 15 years where you get 2.5% per annum rate of interest, and there is a lock in of 7 years. And after the end of the tenor you can ask for the equivalent value of money or you can ask for the gold. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है. इफ़ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नानिम ऑफ विजडम. दैट्स ऑल फॉर टुडेज फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.